दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल छत्तीसगढ़ आज जो बुलेट पर। बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों आपका सूरजपुर जिला से। आपका विज्ञापन दिनांक 2/1/2025 को जारी किया गया है दोस्तों। आपका बात करते हैं आपके कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से दिए गए हैं पद, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी जानकारी तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित न हो और अच्छे से आवेदन कर पाए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पद है दोस्तों आपका कार्यालय सहायक क्लर्क। कार्यालय सहायक क्लर्क के आपके टोटल पद निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक, जिसके अनारक्षित में ही एक पद टोटल दिए गए हैं दोस्तों। दूसरा पद है आपका कार्यालय भृत्य मुंशी या अटेंडेंट। इसके पद टोटल निकल के आ रहे हैं दोस्तों आपके दो पद निकाले गए हैं, जिसमें आपके अनारक्षित दोनों पद आपके अनारक्षित में ही यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार बात करते हैं आपका टोटल यहाँ पे 3 प्रकार के पद निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। आपका आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17/1/2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों आप डेट को 1/2025 शाम 5 बजे से पहले वहाँ कार्यालय जिला सूरजपुर में एक ड्रॉप बॉक्स बना दिया गया है। वहाँ पे अपने आवेदन को अच्छे से स्पष्ट रूप से आवेदन को भरकर वहाँ के ड्रॉप बॉक्स में आवेदन को डाल दें दोस्तों। अन्य किसी भी माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर के माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते हो दोस्तों। बस आप वहां डायरेक्ट जाकर वहां के रखे ड्रॉप बॉक्स में ही आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों। तो आपका शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है। योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका शैक्षणिक योग्यता रखा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। आपके कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए आपको टोटल एक मुश्त वेतन प्रति माह 17,000 रुपया दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है दोस्तों, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे और आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। दूसरा आपका शैक्षणिक योग्यता इसी पद के लिए मांगा गया है दोस्तों बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डाटा फीड करने का कौशल होना चाहिए दोस्तों। तीसरा आपका दिया गया है पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होना आवश्यक है दोस्तों, मतलब कि आपको टाइप अच्छी स्पीड में आनी चाहिए दोस्तों। सूत्र लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान भी यहाँ पे आवश्यक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपका कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट पद के लिए, इसके लिए आपका प्रतिमाह वेतन एक मुश्त रखा गया है 10,000 रुपए, जिसके लिए आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों आपका कार्यालय जो भृत्य का वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं का उत्तीर्ण होना मांगा गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। 5वीं पास के लिए जितने भी 5वीं पास अभ्यर्थी हो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जाएं और बॉक्स में आवेदन भरकर अच्छे से स्पष्ट रूप से बिना गलती के आवेदन जमा कर दें दोस्तों। आयु की बात करते हैं दोस्तों, आपका उम्मीदवार का दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। मतलब कि दोस्तों आपका 1/1/2023 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 1/1/2023 को आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप इस जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। उच्चतर आयु सीमा में कुछ छूट भी दिए जाएंगे दोस्तों, तो उसको आपको पूरा PDF यदि चाहिए दोस्तों अच्छे से पढ़ने के लिए, तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इस PDF को डाउनलोड कर आप अच्छे से पूरा PDF को पढ़ सकते हैं दोस्तों, और इसका आवेदन प्रारूप भी डाउनलोड कर आप अच्छे से स्पष्ट रूप से आवेदन कर जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। नियुक्ति हेतु दोस्तों यहाँ पे चयन विधि एवं प्रक्रिया दिया गया है दोस्तों। तो कार्यालय सहायक क्लर्क के पद हेतु यहाँ पे चयन प्रक्रिया आपके प्रथम चरण में है। स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर वहाँ पे मेरिट सूची तैयार किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपके दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, रिक्त पदों एवं उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जारी पदों के 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंकों की प्रायिकता मेरिट पर जारी की जाएगी तथा समान अंकों की दशा में जन्म तिथि आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जाएगा दोस्तों। मतलब कि मतलब कि दोस्तों आपके जो स्नातक का परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से आपका सबसे पहला सूची जो है मेरिट बनाया जाएगा। उसके पश्चात आपका दोस्तों द्वितीय चरण में आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल परीक्षा आपका कार्यालय सहायक क्लर्क, रिसेप्शन, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट संविदा के पद हेतु आपका हेतु पृथक कौशल परीक्षा होगी, जिस हेतु आपका 500 अंकों की परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति
मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी सूत्र लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा की निर्धारित समय 45 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर व उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में लिखना अनिवार्य होगा दोस्तों, तभी आप इस परीक्षा में पास हो पाएंगे। तो यहाँ पे टिप भी दे दिया गया दोस्तों, कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको फेल कर दिया जाएगा दोस्तों। तो मतलब यहाँ पे 40% अंक आपको कौशल परीक्षा में लाना अनिवार्य होगा। मेरिट सूची आपका कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके पश्चात आपका वरीयता सूची में नाम आएगा दोस्तों। कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के मेरिट सूची के अनुसार रिक्त पद से 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मतलब दोस्तों आपका जो भी मेरिट सूची बनेगा कौशल परीक्षा के उपरांत के पश्चात आपका वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। इंटरव्यू का आपके यहाँ पर टोटल नंबर दिया गया है 50 अंक का आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। उक्त साक्षात्कार इंटरव्यू परीक्षा के पश्चात दोस्तों आपका वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मतलब का दोस्तों आपका कार्यालय सहायक के लिए 3 स्टेप में एग्जाम लिया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपका स्नातक के परसेंटेज को मिलाकर आपका मेरिट सूची तैयार किया जा रहा है। उसके पश्चात आपको कौशल परीक्षा में बुलाकर कौशल परीक्षा लिया जा रहा है। उसके पश्चात यदि आप कौशल परीक्षा पास कर लेते हैं तो कौशल परीक्षा के पास करने के उपरांत आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए 50 नंबर के लिए बुलाया जाएगा। उसके पश्चात यदि आप सभी परीक्षा में पास हो जाते हैं और आपका नंबर पहले नंबर में आता है तो आपको वहाँ पे चयनित किया जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों, आपका दूसरा पोस्ट है कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के संविदा पद हेतु आपका आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए रिक्त पदों के 25 गुना अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर उनको वहाँ पे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। मतलब कि आपका जो 5वीं परसेंटेज रहेगा दोस्तों, तो 5वीं के परसेंटेज को आपका मेरिट सूची बनाया, उसी परसेंटेज के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। मेरिट सूची तैयार करने के पश्चात वहाँ पे आपको दोस्तों इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए टोटल आपका 50 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आएगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे टिप दे दिया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 5वीं में ग्रेड सिस्टम या ग्रेड प्रदान किया है दोस्तों, मतलब कि यदि आपका जो 5वीं क्लास पास किए हैं, यदि आप वो ग्रेड पद्धति से पास किए हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपको अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 5वीं में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्व प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आपका बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही सारी वैकेंसी लेकर।